हेलो स्टूडेंट। सो मैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ आप लोग का वेलकम करता हूं। और रात के बज चुके हैं 10। तो बात करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पे है। तो टॉपिक है क्लास 12 का फिजिक्स और आपको पढ़ना है वो टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, इसे पहले समझेंगे, फिर कब अप्लाई होगा और क्या इफेक्ट करेगा ये अप्लाई होने के बाद, उसको एक पॉइंट में समझ लेंगे, मतलब कहाँ अप्लीकेबल होता है ये। ठीक है, इसके बाद इसका थोड़ा डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन क्या, डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मेन आपका पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स के लिए उसके पहले मैंने इसको थ्योरी पार्ट में थोड़ा डिफाइन कर दिया ताकि आपको पूरा कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रेडी हो जाए। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। कि सपोज करो एक पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, मैंने यहाँ लिया पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट पॉइंट चार्ज लिया है यहाँ पे, और ढेर सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ये सब क्या है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, Q1, Q2, Q3, Q4 अप्लाइंग फोर्स ऑन Q नॉट। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कंसीडर नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 आर अप्लाइंग फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट। ओके, इस पे तो क्या होगा, जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये लगाएगा इस पे, ये लगाएगा इस पे, ये लगाएगा इस पे, ये इस पे लगाएगा, ठीक है, ये किसी ने लगाएगा। तो जब ये लगाएगा, तो जब ये फोर्स लगाएगा इस पे ना, दो चार्ज जब रखे होते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कूलॉम्स लॉ को डिफाइन किया गया ना, F = K Q1 Q2 अपॉन R², डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, तो वही यहाँ पे इसकी वजह से लगेगा, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो यहाँ पे लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अप्लीकेबल वहां होगा भाई कि ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो जब ये लगाएगा, ये जो फोर्स इस पे लगाएगा, तो इनका फोर्स, दोनों का फोर्स इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलर जब इन दोनों के बीच का फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, इनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा ना, चाहे एब्सेंसी हो चार्ज की, चाहे प्रेजेंसी हो, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा इन दोनों फोर्स के बीच। ठीक है, जब लग रहा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड, ये बोलता है यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया है कि नोट पॉइंट करके, इन दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें लग रहे हैं वो क्या होंगे, चाहे वहां पे कोई चार्जेस रहे चाहे न रहे, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ठीक है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये बोलता है। इसके बाद अब इसका जो प्रिंसिपल है वो स्टेटमेंट क्या बोलता है ना, स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो इस पे चार्जेस, जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह इसकी वजह इसकी वजह ना, तो जो रिजल्टेंट होता है ना, उनका सम होता है इस इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बोलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फोर्स ऑन according to this principle या superposition principle states that force on charge particle ये ना, due to number of point charge, इस charge particle force लग रहा है due to number of point charges is the resultant of force ना, resultant मतलब क्या, total जो resultant निकलेगा force due to individual point charge ना, वही होगा, क्या होगा, due to individual point charge होगा। तो resultant होगा, क्या होगा, जो इस पे फोर्स लगाएगा, इन दोनों बीच का, इन दोनों बीच का, इन दोनों का, इन दोनों का, सबका सम कर तो वही क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा इस क्यू नॉट पे। ठीक है, तो यहां मैंने लिया है यहाँ पे कि मान सपोज करो आप बोलते हैं ना, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो क्या लिखते हो, F12 ना, मतलब 1 पे लग रहा है, 2 की वजह से F12 लिख दिया आपने ना। वैसे यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इस पे लग रहा है, इसकी वजह से ना, देखिए इसी पे लग रहा है, एक ही पे लग रहा है। ठीक है, तो इस पे लग रहा है यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू Q1, तो क्या लिखेंगे आप लोग, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट 0 वाले पे ड्यू टू Q1। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, तो क्या होगा, K Q नॉट Q1 अपॉन R1² ना, K Q नॉट Q1 अपॉन R1², कूलॉम्स लॉ। ओके, सिमिलर केस क्या होगा, 2 वाले के लिए होगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ना, इसी पे लगेगा फोर्स ड्यू टू Q2, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप डैश डैश करके लीजिएगा, क्यू नॉट ड्यू टू Q2 क्या होगा, F02 ना, जो जिस पे लगेगा उसको पहले, तो जो लगा रहा है उसको बाद में। ओके,
तो ये राइट कर दिया आपने, ठीक है। R2 क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस इनके बीच का है, ठीक है। ऐसे सिमिलर केस चारों केस लिखेंगे ना, इस पे इसकी वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से आपने राइट कर लिया। तो क्या आया, F01, F02, F03। अब इनको सम कर दो, ठीक है, इनको सम कर दो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, Q0 पे वही निकल के आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता तो है कि जो फोर्सेज होंगे ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस ऑन एनी चार्ज इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है। क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा इंडिविजुअल चार्ज पे, ओके। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब इनको सम कर दो। सम करने के बाद क्या है, F01 F प्लस F02 ना वेक्टर सम होता है, ठीक है, आपने कर दिया और यहाँ पे सम हो गया, ठीक है। वेक्टर सम इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हो कि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में डिपेंड करती है, माइनस भी होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पे एंगल की बात करेंगे। तो ये रहा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करता हूँ, ठीक है। एक जनरल फॉर्म होता है जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को राइट करने में, समझने में सही रहेगा, ठीक है। तो इसे पहले राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं उसके आगे कि F1 F01 F प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04 जो यहाँ पे राइट किया गया था उसको कैसे राइट करेंगे। नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है Q0 पे ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 ना। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आपने 4 तक कर लिए तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q0 क्या होगा, F नेट होगा। जो यहाँ पे F01 था, ठीक है, यहाँ पे F02 था, जो वाली यहाँ निकाली गई थी उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। आप लोग देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। या वीडियो पॉज कर लीजिए, उसको राइट करके फिर आप अगला स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया यहाँ पे। अब n तक है, समझो 4 तक है, ठीक है। 4 तक क्या है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए KQ0 है, KQ0 कॉमन है, इसको बाहर कर लिया। बाहर कर लिया, अब देखिए सम होता है बच्चों, जो सम होता है ना, अब देखो नंबर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 ना। अब सम है यहाँ पे, तो सम के लिए क्या लगता है, समेशन, ये साइन लगता है, ठीक है। अब सम कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। तो I लेते हैं आपको 1 और कहां तक होगा, I इक्वल टू 4 तक होगा, और KQ0 बाहर ले लेंगे। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, समीशन I इक्वल टू 1 to 4। और कहां से कहां तक होगा, हमने मान लिया Q1 ऊपर है तो 1 2 3 ना, तो I यहां रख दिया ना, I ले लिया आपने, और यहाँ पे 1 2 3 क्या हुआ, I का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां मैंने कर लिया। अगर आप लोग 1 by 1, इसका मतलब होता है सम, ठीक है। एक बार 1 रखो प्लस करो, फिर 2 रखो प्लस करो, 4 तक जाना, ओके। तो इसका जनरल फॉर्म ये हो गया, ठीक। KQ0 आपने 1 रखा, फिर प्लस 2 रखा, प्लस 3 रखा और 4 रखा, यहाँ पे I जगह आपका आता चला जाएगा, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तब क्या होगा, n नंबर ऑफ चार्जेस है तो यहाँ 4 जगह क्या होगा, n जाएगा, n नंबर तक जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू 1 to n जाएगा, वही I जगह क्या रखना, 1 2 3 4 n तक रखना आपको। ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको करना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वही पहले इसे करिए, ठीक है। फिर आपको जब कराऊंगा न्यूमेरिकल्स उससे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसे करिए। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे पहचानेंगे आप लोग ना। बोले कि 3 चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्लेस किए गए, ठीक है। जनरली आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा सभी चार्जेस के बीच में, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल होगा या तो 60 डिग्री होगा, या तो ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरली होगा, और दूसरा कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। इन दोनों पे क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर और किस पे, ट्रायंगल पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इसमें बात करना कि आप जानते हो कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। मतलब अगर प्लस क्यू रखा हुआ है ना, प्लस क्यू रखा हुआ है तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों साइन क्या सेम है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, इधर जाएगा, जितना इस पे लगाएगा उतना वो इस पे लगाएगा, ठीक है। तो रिपेल करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है तो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ओके।
इतना कॉन्सेप्ट जानते रहिए। और दूसरी चीज बच्चों की, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने क्या सम कर दो, नहीं सम नहीं करना आपको, ओके। सम तब करेंगे जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, मतलब 0 होगा, ठीक है, तब सम करेंगे आप लोग। अगर वहां पे 180 रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग पता करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ही है, ठीक है। अगर कोई दो फोर्सेस क्या हो किसी पर्टिकुलर एंगल पर टिके हुए हो, तो आप लोग क्लास 11 में पढ़ा है वेक्टर में कि क्या होता है उनका रिजल्टेंट जो होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है। कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये रहा इनका, तो मान लो सपोज करो कि कुछ, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा यहाँ पे। तो मान लो f1 हो गया, ये f2 हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर, इन दोनों के बीच एंगल कितना थीटा, ठीक है। तो वो निकालेंगे। अब डायरेक्शन के लिए उतना गुस्सा नहीं, लेकिन बता दूंगा डायरेक्शन इन दोनों के बीच में होगा। रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है, तो डायरेक्शन उस साइड होगा, ठीक है। डायरेक्शन डिपेंड उसके लिए फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना समझने के लिए, लेकिन आप लोग जानते रहिए, लिखवा दूंगा उसे भी। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि बोला 3 चार्जेस हैं और क्या है प्लस क्यू है। प्लस क्यू मतलब क्या है कि रिपेल करेंगे, इतना दिमाग में आ गया। और कहाँ रखे गए हैं, कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल बना लिया हमने, कॉर्नर पर रखे गए, ठीक है। अब मान लिया इनके साइड्स क्या है, सेम है। अब सेम है क्या मान लिया, आर मान लिया, तो यहाँ पे इसे मान लिया ए, इसे बी, इसे ए बी और सी मान लिया, ठीक है, समझने के लिए हमने। तो एबीसी क्या इक्विलेटर ट्रायंगल, लेट साइड ना, साइड कंसीडर कर लिया हमने आर। अगर साइड आर है, सबका साइड सेम होगा, और इन दोनों के बीच का क्या होगा, देखो प्लस क्यू कुलाम्स लॉ क्या होता है, अगर दो चार्जेस रखे हैं सेपरेट डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस आर क्या होगा, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना, ये मैंने लिख कर दिया, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेट फोर्स ऑन, किसे निकाली, चाहे एक निकाल लीजिए, ठीक है, चाहे बी निकाले चाहे सी निकाले। तो नेट मैंने बी निकाली, बी इसलिए माना कि नीचे इजी रहेगा, ठीक है। तो बी पे निकालना, बी को देखो पहले ना, क्वेश्चन कैसे करेंगे, जिसको निकालना उसको पकड़ लो, बाकी सबको देख लो चार्जेस कितने, 1 2। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस लग गई, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, ओके। तो फोर्स ऑन बी कैसे लिखोगे, ऐसे लिखा था, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1 ना, तो वैसे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो मैंने लिख दिया कि नेट फोर्स ऑन बी क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एक और भी तो है यहाँ पे 2 चार लग रहे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये हो गया। अब बताइए रिपेल करते हैं, तो मैंने यहाँ ग्राफ डायग्राम बना दिया है कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, क्या बी सी, यहाँ क्या होगा बताओ, ये सेम चार्जेस हैं, तो रिपेल करेंगे, फोर्स ऑन बी इधर जाएगा, ओके। और अब इसकी वजह से इधर लग गया, तो बताओ देखो सेम चार्जेस है, क्या होगा इस साइड। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता क्या होता है, यहाँ पे इस साइड होता है, ठीक है। तो इस साइड होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अब बताइए ये 60 होता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में, क्लास 9th और 8th में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे अगर 60 होता है, ये भी जितना एंगल ये है उतना ये भी होगा, तो 60 है तो 60 ये भी होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल सब 60 होगा, यहाँ पे 60 होगा। अब बताइए दो फोर्सेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब दो फोर्सेस क्या है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे टिके हुए हैं, तो उन पे रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे ना। पहले लिख दिया, इफ टू फोर्सेस आर एट सेम एंगल, कुछ एंगल पे है ना, सेम नहीं सब कुछ एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 cos थीटा, ठीक है। तो ये देखो FBC, तो देखो FBC कैसे निकलेगा, FBC इसकी वजह से, तो इनके कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो चार्जेस सेपरेट रखे हों, उनके बीच का डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई कर दो चार्जेस को, डिवाइड कर दो उनके डिस्टेंस का स्क्वायर करके। तो हमने वही किया, यहाँ पे Q इंटू Q कर दिया, देखिए BC वाला ना, जो इसकी वजह इधर लगा, तो BC Q इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस यहाँ भी चार्जेस सेम है, सब कुछ सेम है ना। जब चार्जेस सेम हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, तो वहां पे क्या होगा, फोर्सेस क्या होंगे, फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है, जानते रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए इसका भी आया सेम, इसका भी। जब इन दोनों का सेम आया तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया ये क्या आप भी कर सकते हैं, ठीक है। FBC क्या है, यही तो है वैल्यू, देखिए मान लिया F अपने, ठीक है, F मान लिया। देखिए इसे इनपुट कर दीजिए, F1 भी आपका F है, F2 भी आपका F ही है। मैंने क्या बोला कि अगर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या हो, सेम हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो क्या होगा, वहां पे जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्या होगा, सेम आएगा, ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो आ गया आपका F आ गया। अब क्या किया, बस
आपको करना क्या है, ये स्टेप करना, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप करना, जैसे बता रहा हूं मैं। यहाँ पे आप एफ निकालना, ठीक है। दो फोर्सेस क्या है किसी पर्टिकुलर एंगल के बीच में, तो यहाँ पे 60, थीटा कितना है 60 आप लोग लेंगे। F1 कितना आपको एफ ही है, F2 कितना एफ ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या है सेम ही, तो एफ मान लिया आपने, ठीक है। एफ मान क्या इजी हो जाएगा ना, आएगा तब भी आपका ऐसी आंसर, ओके। तो एफ मान लिया आपने, उठाकर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 क्या है, तो सेम ही आपका एफ ही तो है। तो एफ हो गया यहाँ पे cos 60 वैल्यू क्या था 1/2, तो 1/2 किया जैसे आपने रखा, तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, देखिए 1/2 आएगा, 2 कैंसिल, तो आप जानते हैं सिंपल है आपका। एफ स्क्वायर हो गया, एफ स्क्वायर कितना हो गया 3f स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, क्योंकि अभी आएगा नहीं, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा √3 है। एफ की वैल्यू कितनी थी, यही थी, पुट कर दिया आपका आंसर। आपके की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, कहीं के दिया 1/4 4 पाई साइलेंट 1/4 पाई अपसाइड नॉट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे राइट कर लीजिए, आई थिंक समझ में ना, एक स्टेप पर लिख करिए और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे क्या होगा, ठीक है। इसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि एक और क्वेश्चन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, 3 चार्जेस थे प्लस क्यू, आपने प्लेस किया, निकाल लिया, ठीक है, आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन हो तो उनका साइड्स क्या होते हैं, सेम होता है, सबने पढ़ा है। एंगल भी क्या होता है, सेम होता है, जनरली यही क्वेश्चन आता है। आपने क्या किया है कि जो वर्ड प्रॉब्लम था ना, उसको मैंने एक फॉर्म दे दिया है क्वेश्चन फॉर्म में कि -q है प्लस क्यू, मतलब यहाँ पे क्या है, साइन चेंज हो गया, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम, मतलब फोर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड सेम आएगा ना, निकल का आया भी, देखिए यहाँ पे निकालेंगे आएगा भी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r ना, देखिए यहाँ पे q मैग्नीट्यूड जो है ना, ये चार्जेस नहीं बात कर रहे हैं, q मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा फोर्सेस क्या सेम आएंगे, ठीक है। इनके और इनके भी देखिए प्लस q ये भी सेम है, तो डिस्टेंस r है यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है किस पे, सी पे दिया हुआ, किसी भी निकाल लीजिए, आप लोग ट्राई करिएगा एक बार ना, आपको कितना कितना आता है। तो सी पे बोला निकालेंगे, सी पे निकालते हैं, ठीक है। चलिए सी पे निकालने बोला है, तो सी पे कैसे निकालेंगे, तो पहले सी को छिपा लीजिए। कितने चार्जेस, 2, एक ए की वजह से सी लगेगा, एक बी की वजह से सी लगेगा ना। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो नेट फोर्स किस पे होगा, सी पे होगा। तो नेट फोर्स ऑन सी क्या होगा, एफ नेट होगा, वही क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ध्यान रखिए आप लोग क्या डायरेक्शन में आपको क्या ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे अपोजिट साइन है, ठीक है, चार्ज, तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग होगा और एंगल भी ध्यान देते रहिए साथ साथ। तो मैंने क्या रफ डायग्राम बनाई, आप लोग ट्राई करिएगा बनाएगा रफ डायग्राम ना। तो रफ डायग्राम बनाया मैंने ए बी सी, ए पे क्या है -q, बताइए -q प्लस q क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा, इस साइड जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना, r डिवाइड बाय r स्क्वायर, और q इंटू q क्या होगा, q, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे, ध्यान दें इस चीज का। फिर क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या है, अपोजिट है, सॉरी सेम चार्जेस है, सेम में क्या होगा भाई, सेम में रिपेल करेंगे। तो क्या अभी देखा आपने ना, प्लस क्यू क्या होगा, इस साइड जाएगा, तो इस पे लगाएगा ना, तो इस साइड जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, r स्क्वायर कर लिया, और चार्जेस क्या है, q तो है, q स्क्वायर, देखिए सेम आया। मैंने बताया भी था आप लोग को ना कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम आएगा, ओके, आएगा ही करके। तो आपने क्या किया, जैसे आपने देखा सब कुछ इक्वल, तो क्या किया आपने, एफ सी बी इक्वल टू क्या मान लिया, के क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ मान लिया, ठीक है। मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, एफ हुई। अब इनके बीच का एंगल कितना, तो बताइए, ये एक फोर्स रहा और ये एक फोर्स रहा, इन दोनों के बीच किसी एंगल पे 120 पे है। अगर 120 पे है मतलब किसी एंगल पे है, और जब दो फोर्सेस किसी एंगल पे होते हैं उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, ओके। तो यहाँ पे F1 F2 वही F ही है, तो cos 120 कितना होता है, -1/2 होता है। आप पुट कर देंगे, F आएगा, F की वैल्यू कितनी होती है, ये निकल के, तो आपका नेट फोर्स आएगा किस पे, C पे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन और फॉर्म में है, 2 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा, ठीक है, कि एक स्क्वायर का है, ठीक है। तो पहले इससे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ठीक है। आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा, बताइएगा, थोड़ा होमवर्क करिएगा आप लोग कि क्वेश्चंस आपसे हुए कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो आप पहले इसे सॉल्व करेंगे। और एक चीज
कि आप इसे नोट्स में बना लेंगे, ठीक है, अच्छे से राइट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनको सबको शेयर कर दीजिएगा और जिनको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। और इसको 1 बाय 1 स्टेप बताया पहले, फिर मैंने बताया गया कि इसको कैसे लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 स्टेप। तो इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर नए यूजर्स हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि नए नए वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे, उनका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा लेक्चर्स हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लास 12 का, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।